आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने एवं जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये के मद्देनजर पटना के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम ने कहा कि पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस ही है जो समाज के निचले पायदान के लोगों के अधिकारों की लड़ाई मुखरता के साथ लड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आबादी के मुताबिक इस देश में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जातिगत जनगणना की घोषणा केवल चुनावी जुमले की तरह न करे सरकार, अपितु उसे यथाशीघ्र करवाने की घोषणा करे। उन्होंने सरकार से ये भी मांग की किसी भी स्थिति में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया जाए, साथ ही उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए जो कि पूर्व के महागठबंधन की सरकार में प्रस्तावित था। इधर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए जमीनी स्तर काम कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। उन्होंने कहा कि जननेता राहुल गांधी ने देश में संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कमर कस लिया है। समाज के निचले पायदान के लोगों को उसे वास्तविक हक दिलवाने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने उठा रखा है और जब तक देश में ऐसा नहीं होता तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे बिहार प्रदेश के सह प्रभारी श्री सुशील पासी जी ने कहा कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ देश की मजबूत आवाज है कांग्रेस पार्टी। समाज के ऐसे वंचित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने हेतु कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समर्पित है। कार्यक्रम का आयोजन अति पिछड़ा विभाग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई कुंदन गुप्ता एवं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक राजकुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी, सांसद मनोज राम, कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, मोतीलाल शर्मा, विनोद चौधरी, जमाल अहमद भल्लू, भाई कुंदन गुप्ता, राजकुमार शर्मा, अजय चौधरी, प्रवीण कुमार, सूरज कुमार यादव, अमानुल्ला अंसारी, रोशन कुमार सिंह, देविता गुप्ता, सतीश कुमार शाह, धर्मेंद्र पासवान, रामचंद्र पासवान, अधिवक्ता दुखन राम, भूटली बिंद, अनिल कुमार गुप्ता, कमलेश चंद्रवंशी, मधुरेंद्र सिंह, महिप लाल पंडित, गायत्री देवी, मनोज ठाकुर, संजय कुमार गुप्ता, जयप्रकाश नारायण सहित अति पिछड़ा समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आज का जो सामाजिक न्याय सम्मेलन है उसमें स्पष्ट रूप से हम लोग का जो मुद्दा है वो जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के और अब पूरे देश के भी कहिए, उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय तब होगा जब देश का एक्सरे होगा। एक्सरे का मतलब जब जाति जनगणना होगी। तो इस बात को राहुल जी ने सदन में भी उठाने का काम किया और अंततः भारत सरकार को झुकना पड़ा, जनगणना कराने पर तैयार हुई है। लेकिन हम चाहते हैं जिस प्रकार तेलंगाना में जाति जनगणना हुआ है सही हो और शीघ्र जाति जनगणना हो, पहला। दूसरा, जो 50% आरक्षण का सीमा है उसको हटाया जाए। बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो 65% आरक्षण का प्रपोजल बना करके केंद्र सरकार को दिया गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 65% जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए और 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। तीसरा, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हमारे नेता राहुल जी भी कहते हैं कि लेटरल एंट्री को बंद किया जाए। ये सीधी भर्ती क्या है भैया, चोर दरवाजे से भर्ती करना बंद करो, लेटरल एंट्री बंद किया जाए। और जो बैकलॉग का सीट खाली पड़ा हुआ है हर विभाग में, उन सारे बैकलॉग के नियुक्तियों को शीघ्र और शीघ्र किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार देश के अंदर में हालात है भाईचारा बिगाड़ने का, उन तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध, जो सुशासन बाबू है उनके रीजन में आप देखिए आए दिन रोज हत्या हो रहा है। दलित बच्ची की हाल फिलहाल में ही आप देखिए कितना विभत्स तरीके से बलात्कार किया गया और जब मेडिकल सुविधा के लिए आना था उस समय उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिला, मर गई। हमारा कहना है कि आज जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है, हर वर्ग, महिला है, हर वर्ग डबल इंजन की सरकार में त्रस्त है। अपराध है, पलायन है, निजीकरण कर करके सारे आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है।
पूरे देश का भाईचारा बिगाड़ने का कोशिश हो रहा है, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश हो जा रही है। आज हम लोग सामाजिक न्याय के माध्यम से संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ने आगे को हम लोग क्या कुछ होने वाले हैं? आगे कुछ आंदोलन भी करेंगे? जी बिल्कुल। अब जो आज का जो सामाजिक न्याय का जो चिंतन है, इसमें जो बुद्धिजीवियों का राय आ रहा है पूरे बिहार का और वरिष्ठ नेताओं का, उस आधार पर बिहार के सभी जिलों में सामाजिक न्याय चौपाल कांग्रेस करेगी। क्या कुछ संदेश दे रहा है? गांधी जी सामाजिक न्याय के जनक थे। हरिजन शब्द सर्वप्रथम गांधी जी ने दिया था और गांधी जी इसी बिहार की धरती, चंपारण की धरती से जब वो 200-300 आदमी का कार्यक्रम किया करते थे, फिर यही बिहार ने उनको महात्मा की उपाधि दी। आज ये सामाजिक न्याय सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से गरीब तबके, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, पीड़ित हो, ऐसे लोगों के लिए हमेशा से समर्पित रहा है। और जितनी भी पॉलिसीज आज तक कांग्रेस ने इन तबकों के लिए बनाया, आज देखिए 2500 रुपया महिलाओं के लिए योजना हम लोग चुनाव के लिए घोषणा किए हैं, किसानों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं बनी। तो आज मोदी की सरकार, नीतीश मोदी जी की सरकार जो है, हर स्तर पर इस समाज के आवाज़ को कुचलने का काम किया, हक और अधिकार को कुचलने का काम किया है। चाहे हमारे जैसे पूर्व के साथी ने कहा कि जो आज बेरोजगारी है, जो आज पलायन है, बिहार जैसा राज्य जो पिछड़ेपन का शिकार हुआ, आज 20 साल से सरकार चल रही है यहाँ नीतीश मोदी जी की, फिर भी यहाँ शिक्षा नहीं है, फिर भी यहाँ रोजगार नहीं है, फिर भी लोगों को यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम हालातों को लेकर के, सवालों को लेकर के सामाजिक न्याय सम्मेलन बिहार के गांव में हम लोग जाएंगे और उस समाज को जगाएंगे कि आप लोग अब जो है जागिए। ये 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव है और नीतीश मोदी की सरकार जो हमेशा से गरीब गुरबों को ठगने का काम किया, उसकी विदाई, उसका सुपड़ा इस बार साफ होने वाला नहीं दे रहे हैं। ये भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में है और कांग्रेस ने इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को लगातार सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए हम संकल्पित हैं और प्रतिबद्ध हैं। तो सामाजिक न्याय का ये है कि जो भी लोग वंचित हैं, शोषित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। जैसे इस देश में जाति जनगणना का जो मुद्दा था, उसको हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने लगातार इस देश में संघर्ष किया, उसके लिए विपक्ष ने उनको अपमानित करने का भी काम किया, फिर भी जातिगत जनगणना को कराने के लिए संकल्पित रहे और अंत में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया गया। तो आज हम इस देश की सरकार से चाहते हैं कि जाति जनगणना इस ढंग से कराई जाए जो ओरिजिनल हो, वास्तव में, जिससे कि जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको अधिकारों को कैसे दिया जा सकता है, कौन लोग उपेक्षित रह गए हैं, ये आंकड़ा इस देश में आना चाहिए। और अगर इसकी आबादी 50% से ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर 50% की सीमा को तोड़ना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश में जब तक हर जाति धर्म के लोगों को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, हक का मौका नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय में महिला न्याय भी होता है। महिला न्याय का मतलब है कि इस देश में अगर महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार अगर दिया गया तो कांग्रेस के कारण दिया गया। कांग्रेस हिंदू कोड बिल लाई थी और तभी महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार देने का काम किया। तो कांग्रेस ने ही न्याय की परिभाषा को चरितार्थ किया है। बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ जुल्म हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है और न्याय विरोधी है। उसने हर कदम पर जो है इस समाज के लोगों को उपेक्षित किया है और उन्हें प्रताड़ित किया है। जब जब भी आरक्षण की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार के सहारे, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस समय अस्वस्थ हैं, वो सरकार पूरी तरह से भाजपा चला रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मंसूबा है
कि जिस तरह से महाराष्ट्र में उसने जो है अपने सहयोगी दल को खत्म करके और पूर्ण बहुमत की सरकार वो महाराष्ट्र में लाई है, वही सपना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दबे कुचले झुग्गी झोपड़ी के अधिकारों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने का एक मंसूबा देख रही है, एक सपना देख रही है। उसको बिहार की धरती में पूरा नहीं होगा, ये इस बात के लिए मंथन कर रहे हैं बिहार के हर अनुसूचित जाति के लोग, हर पिछड़ी समाज के लोग, अध पिछड़ी समाज के लोग, गरीब किसान मजदूर, ये सब मिल करके, वो चाहे अगड़े हों चाहे पिछड़े हों, सब चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आए और सभी को न्याय मिले। आपके गठबंधन के एक साथी हैं, उन पर सवाल भाजपा खड़े कर रही है कि वो पिछड़ा वर्ग के नेता जो है भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही है। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम करने में पूरी भूमिका अदा की थी। बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया था, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ने का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर को जो है उनके विचारों को खत्म करने का काम किया, और संविधान को जिस तरह से खत्म करने का काम इस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो किसी नेता पर, और अभी आपने देखा अमित शाह ने किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को जिस तरीके से अशोभनीय तरीके से संसद के अंदर पूरे देश ने उनको देखने का काम किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो मैं समझता हूं उनके विचारों को और उनकी नीतियों को, उनके बनाए गए संविधान को भारतीय जनता पार्टी जितना नफरत करती है, देश में कोई पार्टी नहीं करती है। आज सदाकत आश्रम पटना में जो है ये सम्मेलन का जो आयोजन किया गया, ये आयोजन का जो है जो संचालन कुंदन भाई के द्वारा जो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है एकजुटता दिखा रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय है और होना चाहिए।